Oligopoly. Oligopoly is a form of market in which there are a few big sellers of a commodity. ओलिगोपोली एक ऐसी फॉर्म है मार्केट की जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं एक कमोडिटी के एंड अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, और उसके बायर्स भी जो हैं वो कमोडिटी के बहुत सारे होते हैं. सच सेलर हैज़ अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द मार्केट. और ऐसा जो सेलर होता है ओलिगोपोली मार्केट में, उसका मार्केट में जो शेयर होता है वो काफ़ी मेजर होता है. एक सिग्निफिकेंट शेयर है मार्केट का उस सेलर के पास होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑटो प्रोड्यूसर्स इन द इंडियन मार्केट. इंडिया की मार्केट में जो ऑटो प्रोड्यूसर्स हैं वो दे रिप्रेजेंट ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. सो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आकाश शर्मा, Masters in Economics and Masters in English Literature with Master's degree in Business Administration as well as Education. I created this channel to share my videos on various topics. Right now I am sharing my videos, I am preparing my videos on economics. I have already shared videos on the theory of demand, theory of supply and various market structures. Those who are viewing my channel for the first time, I welcome them and I request to please subscribe to my channel, press the bell icon so that you get updated on each new video. And those who have already subscribed to my channel, I thank them from the core of my heart. So let's start. Today's topic is oligopoly. Oligopoly is a form of market in which there are a few big sellers of a commodity. ओलिगोपोली एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट है जहाँ पर एक कमोडिटी के थोड़े से बट सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर जो सेलर्स हैं वो होते हैं एंड अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, और प्रोडक्ट को खरीदने वाले जो हैं वो काफ़ी सारे होते हैं. सच सेलर्स हैव अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द मार्केट. और ऐसे सेलर्स का मार्केट में अच्छी होल्डिंग होती है, अच्छा शेयर वो सेल कर रहे होते हैं. There is a high degree of interdependence among the sellers regarding their price and output policy. और जितने भी ये few sellers जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर interdependent होते हैं. किस regarding ये interdependent होते हैं? They are interdependent on each other with regard to the प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी. क्या प्राइस पे सेल करना है और कितना कितना आउटपुट सबने सेल करना है, ये वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं इस मामले में एक दूसरे के ऊपर. बिकॉज देयर आर ओनली अ फ्यू सेलर्स, क्योंकि फ्यू सेलर्स होते हैं मार्केट में, प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ वन सेलर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ द अदर सेलर इन द मार्केट. क्योंकि यहाँ पर थोड़े से ही जो हैं वो सेलर्स होते हैं, तो एक अगर कोई भी प्राइस डिसाइड करता है या आउटपुट के बारे में डिसीजन लेता है तो इसका सीधा सीधा असर जो है वो दूसरे सेलर्स की प्राइस और आउटपुट डिसीजन के ऊपर भी पड़ता है. अकॉर्डिंगली देर इज़ ए सीवियर कट थ्रॉट कंपटीशन इन द मार्केट. तो इसी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी उनका कट थ्रॉट कंपटीशन, टफ कंपटीशन जो है वो चलता है. फॉर एग्जांपल, मारुति, टाटा, फिएट, फोर्ड, ये जो है वो कुछ वेल नोन जो हैं वो ब्रांड्स हैं ऑटो प्रोड्यूसर्स के इन द इंडियन मार्केट. ये कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर हुआ? दिस इज ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. ओलिगोपोली से रिलेटेड टू टर्म्स हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसकी, या टाइप्स कह सकते हैं हम इसके. टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ ओलिगोपोली आर कोल्यूसिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली. कोल्यूसिव ओलिगोपोली मीन्स it is a form of the market in which there are few firms in the market and all decide to avoid competition through a formal agreement. यहाँ पर थोड़ी सी फर्म्स होती हैं मार्केट में और वो सारी की सारी फर्म्स जो हैं वो आपस में डिसाइड करती हैं. किस लिए डिसाइड करती हैं? टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंपटीशन. और ये वो काम करती हैं थ्रू अ फॉर्मल एग्रीमेंट. दे कल्यूड टू फॉर्म अ कार्टल. वो क्या करती हैं? एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को क्या बोला जाता है? कार्टल बोला जाता है. एंड फिक्स फॉर देमसेल्फ आउटपुट, कोटाज एंड मार्केट प्राइस. और फिर वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन जो है वो किस किस प्राइस के ऊपर कितना कितना कोटा जो है वो कितना कितना क्वांटिटी जो है वो सेल करेगा.
Sometimes a leading firm in the market is accepted by the cartel as the price leader. जो ये कार्टेल बनता है, ग्रुप बनता है सेलर्स का, वो क्या करते हैं एट टाइम्स जो है वो एक जो लीडिंग फर्म होती है उसको अपना प्राइस लीडर एक्सेप्ट कर लेते हैं. मेंबर्स ऑफ द कार्टेल एक्सेप्ट द प्राइस एज फिक्स्ड बाय द प्राइस लीडर. और फिर जो कार्टेल का प्राइस लीडर होता है वो जो प्राइस डिसाइड करता है, जो जितने भी कार्टेल के मेंबर्स फर्म्स हैं वो फिर उसी प्राइस को एक्सेप्ट करती हैं. Second type is non-collusive oligopoly. Now, what is non-collusive oligopoly? This is a form of the market in which there are few firms in the market. Few firms हैं market में, and each firm pursues the price and output policy independent of the rival firms. वो अपनी खुद की प्राइस और आउटपुट पॉलिसी बनाएगा, राइवल फर्म्स को देखते हुए बनाएगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन जो है वो ज़्यादा होगा. Such firms ट्राइज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर. वो अपने अपने मार्केट शेयर को जो है वो इंक्रीज करते हैं थ्रू कंपटीशन. बिकॉज देयर आर ओनली अ फ्यू बिग फर्म्स इन द मार्केट. क्योंकि थोड़ी सी बिग फर्म्स हैं मार्केट के अंदर, देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन. तो इसी वजह से उनके बीच में जो है वो काफ़ी टफ, काफ़ी सीवियर कंपटीशन जो है वो, जिसको हम कट थ्रोट कंपटीशन बोलते हैं, वो होता है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. ओलिगोपोली के फीचर्स क्या हैं? सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली आर अ फ्यू फर्म्स. सबसे पहला क्या है कि फर्म्स जो हैं वो थोड़ी सी होती हैं. जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया कि देयर आर अ फ्यू बिग फर्म्स. तो अ फ्यू फर्म्स बट लार्ज इन साइज. फ्यू तो हैं, थोड़ी सी तो हैं फर्म्स, बट डोमिनेंट है, वो उनका लार्ज शेयर है, साइज बिग है. डोमिनेट द मार्केट फॉर अ कमोडिटी. ये फ्यू फर्म्स जो हैं वो कमोडिटी के लिए मार्केट में डोमिनेट करती हैं. एंड ईच फर्म कमांड्स अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द मार्केट. और हर एक फर्म के पास एक सिग्निफिकेंट शेयर होता है मार्केट में. इट कैन इम्पैक्ट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और जो कि प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस के ऊपर असर डाल सकता है. सेकेंड फीचर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. ओलिगोपोली का सेकंड फीचर होता है कि यहाँ पर बायर्स की संख्या जो है वो काफ़ी सारी होती है. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ अ कमोडिटी. कमोडिटी के बायर्स बहुत सारे होते हैं. द नंबर इज सो लार्ज दैट नो इंडिविजुअल बायर बाय वेयरिंग द डिमांड कैन इम्पैक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ये जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि एक ये जो बायर्स जो हैं वो ज़्यादा ज़रूर हैं, बट वो अगर वो चाहें कि वो प्राइस को अफेक्ट कर पाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाता. वो अगर डिमांड में चेंज करें कि मैं इस फर्म के जो है वो प्रोडक्ट को ख़रीदूंगा नहीं, तो उससे उस फर्म की टोटल डिमांड जो सप्लाई है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, उसके प्राइस के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला. तो बायर्स ज़्यादा ज़रूर हैं, बट दे आर नॉट एबल टू इम्पैक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. थर्ड फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज बैरियर्स. बैरियर्स का मतलब है कि वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. देयर आर वेरियस बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. न्यू फर्म्स की एंट्री के ऊपर कुछ पाबंदियां हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. दीज बैरियर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन दोज अंडर मोनोपोली. और ये बैरियर्स भी किस तरीके के हैं? जैसे मोनोपोली में बैरियर्स पढ़े थे हमने, वैसे ही बैरियर्स जो हैं वो यहाँ पर भी कुछ होते हैं. एंट्री ऑफ द न्यू फर्म इज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. नई फर्म का एंटर करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, इफ़ नॉट इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट रिस्ट्रिक्शंस इतनी सारी हैं कि इट इज़ समवट डिफ़िकल्ट टू एंटर इन द मार्केट. Next feature is high degree of interdependence. Next feature of oligopoly is high degree of interdependence. There is a high degree of interdependence between the firms. Firms जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर highly interdependent होती हैं. Price and output policy of one firm significantly impacts the price and output policy of the other firm. एक फर्म की जो प्राइस और आउटपुट पॉलिसी होती है उसका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है दूसरी फर्म्स की प्राइस और आउटपुट पॉलिसीज़ के ऊपर. जो भी राइवल फर्म्स होती हैं मार्केट में, वो भी जो है वो सामने वाले की पॉलिसी, प्राइस और आउटपुट पॉलिसी को देख करके खुद को भी फिर अकॉर्डिंगली चेंज करती हैं. सो एक फर्म की प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी जो है वो दूसरी फर्म की प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है. सो देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर GM मोटर्स जो है वो रिड्यूस करती है प्राइस ऑफ इट्स कार्स,
GM मोटर ने अगर कार के प्राइसेस को रिड्यूस किया तो फोर्ड मोटर्स में आल्सो डू द सेम, तो फोर्ड भी जो है वो क्या करेगी, वो भी प्राइसेस को रिड्यूस कर लेती है। अकॉर्डिंगली वाइल टेकिंग एन एक्शन ऑन प्राइस, तो इसी वजह से जब भी कोई प्राइस या आउटपुट के ऊपर कोई भी कदम उठाने लगती है एक फर्म, तो इट मस्ट टेक इन टू अकाउंट द पॉसिबल रिएक्शन ऑफ द राइवल फर्म्स इन द मार्केट। तो ये बिल्कुल ध्यान रखती है कि राइवल फर्म्स जो है वो इसकी रिएक्शन में क्या एक्शन ले लेंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो क्या डिसीजन ले लेंगे। तो ये सब कुछ जो है वो देख करके ही जो है वो अपनी प्राइस या आउटपुट पॉलिसी को डिसाइड करती हैं। देयर इज हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज नॉट पॉसिबल टू डिटर्मिन फर्म्स डिमांड कर्व। फर्म की डिमांड कर्व को डिपिक्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है ओलिगोपोली में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटर्मिन फर्म्स डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली। फर्म की डिमांड कर्व को डिटर्मिन करना ओलिगोपोली में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, सिंपली बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट चेंज इन प्राइस, क्योंकि हम प्राइस चेंजेस को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते। व्हेन अ फर्म लोअर्स द प्राइस द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट मे नॉट इंक्रीज, कि एक फर्म ने अपने प्राइसेस को रिड्यूस किया तो उससे क्या होना चाहिए, उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता कई बार। रीज़न बीइंग कि राइवल फर्म्स जो हैं वो आल्सो अपना प्राइस जो है वो लो कर सकती हैं। क्लियर होगा ना कि एक फर्म ने जो है वो अपने प्राइस को रिड्यूस किया तो उसकी डिमांड बढ़ जानी चाहिए, बट इससे पहले कि उसके प्राइस लो करने का रिएक्शन आता, दूसरी फर्म्स ने जो है वो अपने प्राइसेस जो है वो रिड्यूस कर लिए। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू डिटर्मिन फर्म्स डिमांड कर्व। Next feature is formation of cartels. With a view to avoiding competition, firms may form a cartel. फर्म्स जो हैं वो कंपटीशन को अवॉइड करने की वजह से एक ग्रुप बना लेती हैं, जिस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्टेल बोलते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट। कार्टेल क्या होता है, एक तरीके का एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है अमंग द फर्म्स, फर्म्स के बीच में होता है, टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंपटीशन बिटवीन देम, ताकि वो अपने बीच में किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन ना करें। So this was the oligopoly market structure. I hope the whole concept is clear to you. Now it's your turn to like, share and subscribe. And yes, I need your thumbs up. मुझे आपके thumbs up चाहिए, thumb raises चाहिए comment box में. At the end, it's your mentor Akash Sharma signing off. Enjoy your learning. Keep watching, liking, sharing, commenting and connecting on FB, Twitter, Instagram and TikTok. Bye bye. Take care.